5 जाड़े लग गए जी। मैं अब बहुत ठीक हूँ जी। बता तो संडे को भी ये जो दरबार है शुरू कर दिया गया है। रविवार के दिन अगर आप लोग आओगे तो आ सकते हो निसंकोच इस दरबार में। वही प्रोसीजर है जो मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को होता है, सेम वही प्रोसीजर रविवार को भी शुरू कर दिया गया है। आराम कितने दिन? 3-4 फेरे में आराम हो गया था शुरू। अब बिल्कुल सही है। जाओ तो फिर अब मेरे को आराम है। आराम? हाँ, कितना आराम? बहुत ज़्यादा आराम है। बहुत ज़्यादा। हाँ, 70% मान लो। हाँ, पहले तो उठा भी नहीं जाता था। अच्छा। हाँ घना दर्द रहेगा। हाँ, अब मतलब ये है कि मतलब ये नहीं रहता, जैसे मतलब हाथ पैर बांध लेती थी और लेट जाती थी, मम्मी पकड़ पकड़ के उठाया करती थी। अब इतना दर्द नहीं है, अब आराम है। बीमारी दूर हो गए यार। तो पीछे देख के हमने कैंसर का पेशेंट आ रहा, ब्लड कैंसर का, और उसमें 3 ग्राम खून था सारा ही। 2-3 फेरिया में वो काम भी करने लायक लड़की थी, ये नहीं पता कहाँ की थी, और काम भी करने लायक गिर, उसका 8-9 ग्राम खून हो गया। इतना आराम देखा मन तो। बुधवार को हम 9:30 बजे सोए थे, तो आते ही माता ने बता दिया कि 9:30 बजे आप सोए थे। सुबह उठ के मैंने जल्दी से काम करके यहाँ पे आ गए थे। हाँ, आते हिसार से मेरी सर्वोदय अस्पताल से दवाई चलती है, वहाँ का नाम बता दिया था, सर्वोदय में दवाई चला है। हाँ, हिसार से। तो ये तो मतलब नहीं, मान लो नस नस की भेदी है किस्म हाँ, की। हाँ। सारी चीज जाने। हाँ, बहुत चमत्कार है जी यहाँ पे, बहुत सच्चाई है पूरी। हाँ, बहुत तसल्ली है। मेरे समस्या पहले पैरों में दर्द था, एक बार आने में ही मेरे सही हो गया। जाना चाहते हैं? साफ सुथरा दरबार सच्चा दरबार है। ऐसा दरबार कभी नहीं देखा ना कि सुना कभी। क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है, जो कह दी वो पत्थर की लकीर है। दरबार की तरफ से कोई डिमांड नहीं है, अपना एक नारियल और ये माता पे चढ़ता है, वो ये प्रसाद बस। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, महामाया धाम मुंडाल में फ़िलहाल खड़ा हूँ, और ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये महामाया का दरबार है। जींद रोड पे पड़ता है ये। और इधर मैं दिखाऊंगा, कैमरा में से दिखाओ भाई, इधर ये सामने आप देखोगे, उधर जो है मुंडाल का जो बस स्टैंड पड़ता है, और उससे इधर ये जो रोड है, ये इधर देखोगे तो ये जींद की तरफ गया है। तो महामाया धाम जो मुंडाल है, इधर मुंडाल की तरफ से आप चलोगे तो जींद रोड पे, बास रोड जिसको बोलते हैं, उस पे चलोगे तो 500 मीटर के आसपास पे ये जो दरबार आप देख पा रहे हो, ये जो गेट है, मुख्य दरबार है यहाँ पे। ये यहाँ पे बिल्कुल और रोड पे स्थित है। आइए मंदिर लेके चलता हूँ आपको, और इस दरबार के बारे में मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊँगा जो कि इस दरबार से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हो। फिलहाल देख पा रहे हो आज रविवार का दिन है, और रविवार को भी यहाँ पे पूछा शुरू कर दिया गया है। जितने भी भक्तजन इस दरबार से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेष जानकारी है कि रविवार को भी पूछा शुरू कर दिया है। तो अब दरबार 4 दिन लगेगा, मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को, रविवार को भी। तो आज रविवार का दिन है। रविवार में कितने लोग आए यहाँ पे पूछा करवाने के लिए, वो पूछने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये देखिए दरबार का जो अंदर ये जो गर्भगृह बना हुआ है, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। कैमरा में से कहूँगा ये फॉलो करें, और जितने भी लोग ये हैं, ये यहाँ पे देखिए भाई, बहुत बड़े जो दरबार का जो निर्माण किया गया है, और निर्माणाधीन मंदिर है ये। फिलहाल संडे का दिन है, और इस दरबार से आप अगर पूछा करवाना चाहते हो, महामाया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। फिलहाल अंदर लेके चलता हूँ, अंदर जनता बैठी हुई लाइन में, और वो किस तरह से यहाँ पे पूछा की जाती है और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। आइए, तो ये देखिए इधर अंदर जो है भगतनी बबली जो बैठी हुई हैं और लोगों की पूछा फिलहाल कर रहे हैं। आइए एक बार थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, सारी जनता जितने भी आते हैं सबका एक ग्रुप में बैठाते हैं, जितने भी लोग आते हैं बारी बारी से। यहाँ पे आने वाले लोगों के निमित्त मैं बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे चढ़ावा नहीं है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो अपना नाम लिखवाएं, सिर्फ उस टोकन की, उस पर्ची की, उस नंबर लगवाने की किसी प्रकार की फीस नहीं है। निःशुल्क दरबार है, और इस दरबार में सिर्फ और सिर्फ नारियल का प्रसाद चढ़ता है। वो प्रसाद आप लेके और अंदर आप जैसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से आप बैठ सकते हो, और उसके बाद में आपका नंबर आएगा तो आप अंदर जाएंगे और क्या करके आपकी पूछा कर दी जाएगी। सटीक पूछा बताते हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगती है, आपके घर में किसी प्रकार की समस्या, आपके बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की किए कराई की समस्या आपको लगती है, तंत्र मंत्र टोना टोटका चौराहे से संबंधित होती हैं, या आपको लगता है किसी ने बंधन करवा दिया है, आपके घर में परिवार में किसी को बीमारी है, अनेकों तरह की बीमारियां यहाँ पे ठीक हुई हैं, अनेकों तरह की समस्याएं यहाँ पे दूर हुई हैं। लोगों की मानसिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा यहाँ पे आने वाले भगतजन जो हैं उनसे हम पूछते तो वो बताते हैं। और
माता रानी स्वयं यहाँ पे विराजमान है, ऐसा यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है। तो आइए एक बार जनता यहाँ पे बैठी उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी बार आ चुके हैं और उनको क्या फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। इस दरबार के बारे में मैं पूरा एड्रेस भी बताऊँगा, फ़ोन नंबर जो नीचे स्क्रीन पर जो चल रहे हैं उस पर आप संपर्क करके आ सकते हो, और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो वो जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए बातचीत करते हैं जनता से। राम राम जी। राम राम जी राम। कहाँ से आए हो? मैं तावड़ू गुड़गांव से। तावड़ू गुड़गांव से। कितनी बार आ चुके पहले? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दूसरी बार। क्या समस्या लेके आए थे आप? मैं बीमार हूँ, किडनी में परेशानी है। किडनी में परेशानी है। तो यहाँ पे पहली बार आए तो पूछा करवाई थी आपने माता जी से? माता जी ने कुछ आज बता दी थी उन्होंने? बताया है। हाँ, कुछ मुझे आराम है। आराम है? हाँ। कितना 20-30% हो गया? 50% तक? इतना परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे आराम है। आपको मुझे सुकून मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। हाँ। तो लगता है आपको ठीक हो जाओगे? हाँ, मुझे लग रहा है। कही है यहाँ पे माता ने कि ठीक हो जाओगे? हाँ, माता ने बोला है। पहली दोबारा आया हूँ मैं अभी, तो बोला है ठीक हो जाएंगे। ठीक लगता है दरबार? हाँ, अच्छा लगता है। ये जो आप नंबर लगवाते हो यहाँ पे, जब आते हो आप, दूसरा नंबर, 5वां नंबर, 10वां नंबर आता है, उसके नाम की भी कोई टोकन की फीस? कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फीस नहीं है। मतलब निःशुल्क है। निःशुल्क दरबार? निःशुल्क दरबार। जैसा ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार के चढ़ावे की डिमांड नहीं करते, न हम किसी प्रकार का पैसा लेते हैं, और चाहे श्रद्धा से अपनी 1 रुपया दो, 10 दो, 20 दो, 50 दो, चाहे मत दो, इनकी तरफ से कोई डिमांड? कोई डिमांड नहीं है माता की तरफ से, दरबार की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अपना एक नारियल और ये माता पे चढ़ता है, वो ये प्रसाद बस। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आप पुरानी कहाँ से आए हैं जी? आप तावड़ू से ही हूँ। तावड़ू से? हाँ जी। आपको क्या लगता है दरबार के बारे में, कुछ बताओगे, दर्शक जानना चाहते हैं? सच्चा साफ सुथरा दरबार सच्चा है। दरबार है? ऐसा दरबार कभी नहीं देखा ना कि सुना कभी। क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है, जो कह दी वो पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर हाँ है। जी। कह जो- दिया ये चीज जो हो गई वचन भाई, ये निकाल- चीज हो जाएगी तो हो जाएगी। हो जाएगी। टाइम देती है माँ भी, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में टाइम लगता है, पर रोग कट जाता है, समस्या हल हो जाती है। हाँ जी। आप क्या समस्या लेके आए थे? मेरे समस्या पहले पैरों में दर्द था, एक बार आने में ही मेरे सही हो गया। 7 बार आ चुकी मैं, अब 2 बार इनके साथ आ ली, 9 बार आ ली। एक बार में आने से ठीक हो गया? हाँ, पैर के दर्द उसी दिन सही हो गया यहीं पे। और कितने दिन की बीमारी थी ये? मेरे को तो काफ़ी दिन से बीमार। काफी दिन। हाँ। दवाई वगैरह खूब खा ली होंगी? शुगर के लिए आई हूँ मैं। शुगर के लिए? हाँ जी। दर्द ये बिल्कुल ठीक है? दर्द बिल्कुल सही ऐसे हो गया, मिस कर रही हूँ। पैसे वैसे तो कुछ लेते नहीं? कोई नहीं, नारियल 10 रुपए की भेंट चढ़ाते हैं बस। सच्चा दरबार है इसका हाँ, मतलब? सच्चा दरबार है बिल्कुल। हम दुनिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आओ। टाइम तो लगता है, पर बीमारी सारी रोक कट गई। हाँ जी, खत्म। टाइम कहाँ लगता है आपका? तो पहली बार में ठीक हो गया? हाँ, मैं तो पहली बार नहीं, फिर भी हम 7 चक्कर माने 5 फेरी बोला था। 2 बार हम जागरण में भी आए और फिर कीर्तन करने भी आए। समस्या हल हो गई हमारी, सब सुख शांति बरकत हर चीज़ में बरकत। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप दूसरी बार आया। कहाँ से? कोसली से। कोसली से। क्या समस्या लेके? पहले तो करियर का पूछा था थोड़ा, और अब दूसरी बार स्वास्थ्य का पूछना है। करियर का पूछा, बता दिया इन्होंने? बोला है 2 साल में विदेश को क्या हूँ। विदेश जाने के योग हैं आपके, तो सही लगा आपको? आपका इंटरेस्ट है बाहर जाने का? बिल्कुल। 2 साल में मैंने सोचा ही 2 साल में था कि 2 साल में खेलने जाऊंगी, और 2 साल में ही बताया इन्होंने। तो मतलब जो आप मन में सोचते हो वो भी बता देते हैं यहाँ पे? क्या खा के आए हो, क्या पाया? जी बिल्कुल। पूछा सटीक है इनकी? क्या? पूछा मतलब बिल्कुल सही है इनकी? बिल्कुल सही। हाँ। यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत से लोग ही सोच के आते हैं, पता नहीं किस तरह से बताएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई भ्रम तो नहीं है, कोई जोल तो नहीं है। आपको कोई लगा यहाँ पे ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? कोई डिमांड इन्होंने की हो? नहीं। ये तो नहीं कहा कि भाई 11,000 रुपये चढ़ा दिए, तेरा योग जल्दी बन ऐसा- जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोग लूट लेते, इसलिए पूछता हूँ कि कई जगह जाके लोग लूट जाते हैं, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। मतलब सच्चा दरबार है? बिल्कुल। चल, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। 5-6 बार आ ली जी। 5 बार? हाँ। से दिखा। कहाँ से? कुंवारी से जी। कुंवारी गांव से आए हो? क्या समस्या लेके आए थे पहली बार आए तो? मेरे सिर में या गांठ ही जी, गांठ में जख्म हो रहा था। ऑपरेशन गांठ में जख्म हो रहा था? ऑपरेशन करवाया था? ना ऑपरेशन बोल रखा था। 3 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर ने? हाँ। कितने दिन से? काफी दिन से थी बीमारी है? 5-6 महीना हुए। 5 महीने? हाँ। तो यहाँ पे आए तो माता ने क्या बताया? माता ने बता दिया भाई ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल बता दिया। अब की बार वो करवाओगे? हाँ, तो नॉर्मल आएगा। रिपोर्ट नॉर्मल आ हाँ, जाएगी? रिपोर्ट नॉर्मल और ये बता दिया था कि भाई इस कारण आए हो, जो काम आए हो तुम?
हाँ बता दिया था। कुछ हम पूरी बता दी थी बात? हाँ सच्ची बताई सारी? हाँ सच्ची बताई। बुधवार को हम 9:30 बजे सोए थे, तो आते ही माता ने बता दिया कि 9:30 बजे आप सोए थे। सुबह उठ के मैंने जल्दी से काम करके यहाँ पे आ गए थे। हाँ आते हिसार से मेरी सर्वोदय अस्पताल से दवाई चलती है, वहाँ का नाम बता दिया था, सर्वोदय में दवाई चला है। हाँ हिसार से। तो ये तो मतलब नहीं मान लो नस नस की भेदी है किस्म हाँ, की। हाँ। सारी चीज जाने। हाँ बहुत चमत्कार है जी यहाँ पे, बहुत आपने सच्चाई तसल्ली है है पूरी? हाँ बहुत तसल्ली है। दरबार सच्चा लगे? हाँ बहुत सच्चा लगा। ई रिपोर्ट कैसे लगी? ई रिपोर्ट सही है। ई करवा ली आपने रिपोर्ट? ना रिपोर्ट तो नहीं करवाई, फिर एक गोली सवेरे सुबह और एक गोली शाम को, 2 गोली लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो 5-5 दर्द तो को नहीं? ना कुछ नहीं, उल्टी भी नहीं लगती अभी तो। अच्छा पहले उल्टी हाँ लगा करती? पेट में आफरा भी आ गया, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, मतलब शरीर बिल्कुल स्वस्थ मानो आप? स्वस्थ है। मतलब रिपोर्ट की जरूरत है को नहीं, आप खुद ने शरीर ये बताने लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? हाँ पहले तो न्यू उठा करती, हाथ ऐसे टेक के उठा करती, अब तो बसती फिरूँ मैं, सारा काम भी कर हाँ लो है? हाँ सारा काम तो जिंदगी बदल दी आपकी तो? हाँ बदल दी नहीं माता तो कड़े ऑपरेशन और पता नहीं दिमाग का ऑपरेशन ऐसा हो भाई, ठीक हो गया कि नहीं हो सिर का ऑपरेशन की तो है? हाँ हाँ तो ना बिना माता ने बदल ऑपरेशन, दी। बिना दवाई और कोई यहाँ पे किसी प्रकार का भभूत वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिया? घंटा ना डोरा कभी? ना ना कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कोई टोना टोटका सन्नक टेकनी बताई हो? ना ना कुछ नहीं बताई माता ने। शमशान सुनसुन में ना जो ना टेक आई कुछ हो, नहीं। फलाने की पूंजड़ी काट ली हो? ना ना कोई कुछ टोटका नहीं फूंदी हो, बताई ये वगैरह ना। बताया ये गया? दरबार ऐसा दरबार तो कहीं पे नहीं। अच्छा हाँ साफ सुथरा मैंने दरबार? तो कहीं पे नहीं देखा, सब जगह घूम के देख लिया मैंने तो। 17 साल हो गए शादी को, सब जगह घूम के देख लिया। यहाँ सच्चा दरबार नहीं, ऐसा दरबार नहीं देखा मैंने कहीं पे। बेटी के पैरों में दर्द रहता था। उनको काफी दिन से था? हाँ यहाँ पे एक जाड़े में ठीक हो गई। एक जन्म ठीक? हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके। तो चमत्कार है। हाँ बहुत चमत्कार है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया दरबार है। हाँ बहुत बढ़िया दरबार। तो कोई पैसे पैसे तो लिए? ना कुछ कौन लिया भाई कदे खाली गांठ के नारे पीछे ना लियो, ना गुड्डे दर्द की नारी कुछ फीस नहीं उनकी हैं? कुछ नहीं लिया माने। धन्यवाद जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये देखो भाई, ये होते हैं चमत्कार। हम चमत्कार शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी असाध्य चीज़ें होती हैं जिनको हम झेल नहीं पाते हमारे शरीर के ऊपर, और जगह जगह घूमते रहते हैं, समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे मात्र एक बार आ जाते हो तो उसके आने के बाद सबसे पहले तो आपकी समस्या स्वयं बता देती है कि भाई आपके साथ में समस्या ये हो, आपने ये खाया था, ये पिया था, इस समय सोए थे, इस समय उठे थे, वहाँ गए थे, वहाँ दवाई ले ली, वहाँ जा चुके, ये सारी बातें बता देती हैं। ये चीज़ें दूसरे के मन की बातें जाना, ये भी एक विद्या होती है, कोई साधना है, ये पता नहीं क्या है, इनके मन की बातें ये जाने, लेकिन आपके मन की बातें भी जान लेती, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ऊपर की बात मैं करूं तो आपको कोई भी समस्या, उस समस्या का समाधान मिल जाता है आप लोगों को। कई लोगों को तो भाई जैसे बहन जी हैं और एक माता जी पीछे थी, एक बार आने से हो गया। तो एक बार में आने से अगर आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, खास करके बीमारियां बहुत आज के दिन पे, खाने पीना, हमारी दिनचर्या है इस तरह से दूषित हो गई है कि हमें अनेकों तरह की बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन उन बीमारियों को दूर यहाँ पे कर दिया जाता है, न कोई दवाई, न कोई टीका, न कोई इंजेक्शन, न कोई ऑपरेशन, और बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पे दूर हो रही हैं। और लोगों के इस तरह की जो समस्याएँ होती हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित भी होती हैं, कुछ नेगेटिविटी का फेर होता है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो उनकी भी समस्या का समाधान मिल रहा है। ये चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता, जनता करती है, और हम जनता के विचार आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जनता के विचार जनता तक पहुंचे और सच पहुंचे, हमारा प्रयास ये रहता है। आइए और बातचीत करते हैं। आप कहाँ से जी? मित्ताथल गाँव जी। कितनी बार आ लिए? आज चौथी बार हूँ। आज चौथी बार। तो मित्ताथल से आप लोग आए हैं, क्या कार्य करते हैं आप? काम तो प्रॉपर्टी का जी मेरा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो यहाँ पे आए, क्या समस्या लेके आए थे आप? समस्या ये है जी, व्यापार कौन चल रहा है, व्यापार बंधन लग रहा था या कोई भी है, कम पैसे ठग लगा रखे हैं, अभी थोड़ा काम रुक रहे हैं, प्लाट रुक रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो जो लेन देन होता है प्रॉपर्टी का वो हो नहीं पा रहा है? हाँ हो नहीं रहा। तो पूछी माता थे? हाँ माता ने 15 दिन का टाइम दिया था, तो आज 11 दिन हो गए शायद। बता दी थी कि इसका खतरा है? हाँ ये बता दीजिए। अच्छा, हाँ मतलब ठीक करे पूछा? हाँ पूछा ठीक करे। कोई भ्रम मत कौन डालती? ना ना ऐसा भ्रम तो कोई लोग अगर भाई एक दो बात बता दी, उसमें एक दो का तुक्का लग जाए, बाकी 5-4 घुमा फिरा कि ये है तेरा पितर से दे, तेरा न्यू हो रहा है, तेरा न्यू हो रहा है, तेरे ओपरी का, तेरे पराई का है, बका दें, फिर तेरे इलाज का शुरू होता है भाई, तेरे 11,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं? ना ना इस तरह कोई बात को नहीं। साफ सुथरा दरबार? हाँ वो साफ सुथरा है, लेकिन अभी तो काम तो है, कौन नहीं है, और विश्वास करें। हाँ विश्वास करें। हाँ हुए नहीं है, अभी 3-4 दिन बाकी हैं। भाई 5 दिन 7 दिन 10 दिन बिना जो हो जाए और आपका कारोबार चलन लग जाए तो कभी मिलना तो बताइए। हाँ जरूर बताओ। जी धन्यवाद। आप पेटवार से कितनी बार आ चुके?
बाहर तो याद देखो नहीं कितनी बार है। खूब मतलब आंदे जाते रहो आप तो। हाँ तो आपने भली भांति पता है इस दरबार का हर नियम का, हर कायदे कानून का, सारी प्रक्रिया का पता है। सब कुछ। तो बताओ दर्शक जो देखना चाह रहे हैं भाई, किस तरह से यहाँ पे काम सिद्ध हुए हैं वो कि नहीं? बस सारे सिद्ध हुए, जो मानसिक शांति था वह है अपने सच्चा मनता है दरबार में माथा टेक कर माता उनके बढ़िया काम करे, सब काम करे, सब कुछ करे, को लेना नहीं को देना नहीं। कोई डिमांड नारियल प्रसाद चढ़ाओ अपना और माता नाम लो, प्रसाद खाओ, यूँ है हाड़ तो बस। तो इस दरबार में काम लगभग सारे डाल के बन जाएंगे। सारे बन जाए, किसी का गोड्या में दर्द हो, किसी का कोई ओपरी का चल रहा है और कुछ हो रहा है, बीमारी भी दूर हो, बीमारी दूर हो। आड़ तो पीछे देख के हमने कैंसर का पेशेंट आ रहा, ब्लड कैंसर का, और उसमें 3 ग्राम खून था सारा ही। 2-3 फेरिया में वो काम भी करने लायक लड़की थी, ये नहीं पता कहाँ की थी, और काम भी करने लायक उसका 8-9 ग्राम खून हो गया। कितना आराम देखा मन तो। ये तो कैंसर तो नहीं मान लो, जिसका भी हो, जिसका हो भी जाए ना वो ज़्यादा तुम मर जाए। दवाई भी बंद होगी अच्छा, हार्ट आने के बाद। 2 महीने हैं 2 महीने 2 महीने हो गए। शुक्र भाई एक लाया हो गए परिवार के साथ आगरे परिवार के साथ ही। की समस्या रह गया वो उम्र में, क्या समस्या होगी? मेरा जी दर्द है, आपका कालदम दर्द है? कालदम नहीं, कालजम दर्द है। दिक्कत रहा। कितने दिन से? 1.5-3 साल हो गए। अच्छे, तो पूछी माता तो क्यों रहे है? माता नु बोली मैं ही हूँ। वैसे मैं ही हूँ तो ये ठीक है, जुम्मा ठीक है, कोई दर्द नहीं रहता। क्या प्रमाण से ठीक हो गया था? 2 महीने हो गए थे। 2 महीने में ठीक हो गया था? एक पहली बार में ठीक हो गया था? आराम 3-4 फेरिया 3-4 फेरिया में आराम हो गया था शुरू? अब बिल्कुल सही है कि मैं चढ़ावा चढ़ावा कौन चढ़वाया? नहीं जी, कि कोई दवाई दी यहाँ पे? नहीं जी, तो झाड़ा लगा ऐसे, झाड़ा में आराम हो गया, ताशे दिए थे बस। सही लगा दरबार है? हाँ जी, बढ़िया, हाँ जी। धन्यवाद। नहीं, तीसरी बार झाड़ा तीसरी बार आए लगा। हो? हाँ, क्या समस्या लेके आए थे? मेरे को ना हाथ पैरों में दर्द था। कितने दिन से? मेरे को काफ़ी दिन हो गए, 1.5 साल सारा हो गया। 1.5 साल से? हाँ दवाई वगैरह खूब ली आपने? हाँ, दवाई ले ली, कोई आराम को नहीं आया? कोई आराम नहीं हुआ। फिर कैसे जी कराया भी यहाँ चलते हैं, कैसे पता वो चला? दीदी ने बताया था। अच्छा, हाँ, विवाद आया तो होगा। उन्होंने बताया था वहाँ धाम पे चले जाओ, तो फिर अब मेरे को आराम है। आराम? हाँ, कितना आराम? बहुत ज़्यादा आराम है। बहुत ज्यादा? हाँ, पहले 70% मान लो? हाँ, पहले तो उठा भी नहीं जाता था। अच्छा, हाँ घना दर्द रहेगा? हाँ, अब मतलब ये है कि मतलब ये नहीं रहता, जैसे मतलब हाथ पैर बांध लेती थी और लेट जाती थी, मम्मी पकड़ पकड़ के उठाया करती थी। अब इतना दर्द नहीं है, अब आराम है। तो क्या कुछ लगा दरबार का, मतलब ठीक है, चमत्कार है? हाँ, चमत्कार है। शक्ति है कोई माता की? हाँ, माता की बहुत शक्ति है। भगवान जैसा मतलब दर्द वगैरह है, इन्हीं की कृपा से ठीक हो जाता है। आल और सारी प्रकार की समस्या दूर हो हाँ, जाए। सारी प्रकार की समस्या दूर होती है यहाँ पे। कोई पाखंड वगैरह, कोई झोल लग गया, किसी प्रकार ब्रह्म में डालते हो? पाखंड वगैरह नहीं है। बकाए कर देंगे आपने, लगता हो थोड़ा बहुत भी नहीं ये चीज़ तो गलत है यहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ नहीं, पाखंड वगैरह सारी कुछ चीज़ नहीं। ठीक है? हाँ का सारी चीज़ें ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप बताओ कहाँ से आए? अजाब से जी। अजाब से? क्या समस्या ले गए थे? ये जी मेरा दिक्कत रहा करती, कई महीने हो गए। क्या की दिक्कत रहा? ये यहाँ कोई में दर्द रहता, कमर में दर्द रहा करता, उल्टी पड़ जाया करती जी। घने दिन का दर्द था? हाँ, साल हो जाएगा जी। गिरी थी मैं मेडिकल में हंडली थी, सरकारी में, प्राइवेट में, टूट फूट वाला का, हड्डी वाला का। अब मेरे कोई आराम नहीं लग गया जी। माता रानी का पता लग गया, मैं माता रानी के दरबार पर आए, माता रानी ने आशीर्वाद दिया तो मेरा 5 झाड़े लग गए जी। मैं अब बहुत ठीक हूँ जी। बहुत ठीक है। हाँ, मैंने देख, दर्द ठीक हो गया है? हाँ जी ठीक है। मैं अब 6ठी बार आई हूँ ऐसे दर्शन करण माता के, और मेरे देखने के बाद जी बहुत आई है, बहुत दुनिया आई है आपको देखते देखते, और बहुत ठीक हो मेरी- गए? हाँ, मेरी गली में जी ठीक होकर गई है और ठीक हो लग रही। आप भी स्वस्थ हो गए बिल्कुल? हाँ जी। तो इस इन पर ये पतासे देवा की माता, हाँ, ये माता रानी ये प्रसाद देवा है, इसी की ये कृपा। प्रसाद है भाई, जिसका हम एक बार पिछली वीडियो में जिक्र करे थे। ये जो पतासे की प्रसाद है, ये है, इसमें सब कुछ है। इसमें क्या पावर है, क्या शक्ति है, इसमें देख लो, कोई दवाई मिला के देवा है, किसी में कोई शक्ति है, किसी में कोई पावर है। ये प्रसाद देती है, इस प्रसाद को आप ग्रहण करते हो तो आपकी सारी बीमारी जड़ जाए, सब समस्याएं, सब तकलीफ दूर हो जाती हैं। मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, या आपको किसी प्रकार की बीमारी हो, या क्या कराया तंत्र मंत्र टोने टूट के सारे दूर हो जाए माता जी। हाँ, सारे ठीक हो जाए उसमें माता रानी के उसमें आने के बाद जो मन की तमन्ना है ना सब पूरी हो जाए जी। तो बढ़िया दरबार है, बहुत बढ़िया साफ है। सुथरा दरबार। हाँ, कति बढ़िया, बहुत कोई दूर दूर के आवाज ब्रह्म जी। नहीं डालती माता? नहीं जी माँ। चल, धन्यवाद, शुक्रिया आपका माता जी।
अब ये जो दरबार है आप लोगों की सुविधा को देखते हुए, और भाई शनिवार के दिन काफ़ी भीड़ हो जाती है, दिन होने लगे छोटे, तो लोगों के नंबर नहीं आ पाते पूरे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जनता आती रहती है। तो कितने के लोगों की देखें, पूछा मैं भाई हर एक आदमी का अगर 2-4 मिनट भी लगा के देखें, क्योंकि कुछ बातें बतानी होती है उसके जीवन से संबंधित, तो वो पूरा हो नहीं पाता। तो संडे को भी ये जो दरबार है शुरू कर दिया गया है। रविवार के दिन अगर आप लोग आओगे तो आ सकते हो निसंकोच इस दरबार में। वही प्रोसीजर है जो मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को होता है, सेम वही प्रोसीजर रविवार को भी शुरू कर दिया गया है। आप इस दरबार में आना चाहते हो तो कुछ भी नहीं लेके आना होता, आप यहाँ पे सिर्फ आएँ, अपनी श्रद्धा और भावना, पूरा विश्वास लेके आएँ, पूरा मन बना के आएँ। यहाँ पे आके अपना नाम लिखवा दें बस कि मैं फलाने गांव से, ये मेरा नाम है, आराम से बैठ जाएं। पूरे बैठने की व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं कर रखी हैं। आप लोगों के लिए 2 एकड़ में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। भाई माता को बैठने के लिए तो इतनी जगह भी बहुत है, लेकिन ये सब बैठने की व्यवस्था आप लोगों के लिए है। तो आप बैठ जाएं, आपका नंबर आएगा, उस टाइम पर आपका नाम बोल दिया जाएगा। सिर्फ नारियल की प्रसाद लो, यहाँ पे चढ़ाओ, माता से अपने मन की बातें पूछो, अपने आप बता देगी, और समाधान भी जो है साथ में साथ आपका हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बातचीत करी, आप लोगों ने देखा कि जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे सब तरह की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो निष्कर्ष आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अगर आपका विश्वास, आपका मत है, आप मानते हो, सनातन को मानते हो और ऐसी कोई शक्ति, देवी शक्ति को मानते हो, तो 22 दरबार में आप भी आ सकते हो। महामाया धाम मुंडाल के नाम से दरबार है, और मुंडाल गाँव में जो है, मुंडाल जो बस स्टैंड पे उतरोगे तो जींद रोड पे जैसे ही चलोगे तो 500 मीटर के आसपास पे यहाँ पे महामाया धाम मुंडाल स्थापित है। उस दरबार में आप लोग आएँ, और नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप फ़ोन करोगे तो आपको लोकेशन भी भेज दी जाएगी। अगर आप दूर से आ रहे हो, आसपास के, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यही यहाँ के नियम थे, और 4 दिन दरबार लगता है। किसी प्रकार का चढ़ावा, पैसे की डिमांड है भी नहीं, और न ही लोक प्रसार हरियाणा इसके पक्ष में है कि आपसे अगर कोई डिमांड करता है तो आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उनको मना कर सकते हो। ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं है। आप आएँ, निःशुल्क है तो मतलब निःशुल्क है, अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से, अपनी इच्छा से, सब इच्छा से, चाहे आप कुछ भी दो। मंदिर बन रहा है, मेरी तरफ से चाहे 1 रुपया दो, लाख दो, करोड़ दो, जितने भी आपकी श्रद्धा आप दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मेरे से मांगी गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो कमेंट सेक्शन में भी जय माता दी, जय श्री राम आदि ज़रूर लिख सकते हो। इस दरबार में आने से आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो, आप पहले आए हो, इस दरबार में लगा कि आपको हाँ मेरी समस्या दूर हो गई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि मेरी ये समस्या थी और ये मेरी इतने दिन में यहाँ पे आने से ठीक हो गई। लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखा करो, और वीडियो को शेयर करा करो भाई, ताकि उन लोगों के पास, दीन दुखियों के पास पहुँच जाए, हमारा प्रयास भी सफल हो जाए, और आप लोगों के प्रयास से उन लोगों के पास पहुँच जाएगी, तो उनके भी अगर दुख दूर हो जाएँ, उनके दुख में दूर करने में अगर आप थोड़े से भी आपकी भागीदारी रहेगी, तो माता रानी आपके ऊपर भी देवी कृपा जरूर बरसाएगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।